जिस इंसान को तुम प्यार समझकर पूरी जिंदगी पकड़कर रखने की कोशिश करते हो सकता है कि वह कोई प्यार नहीं बल्कि पिछले जन्म का एक अधूरा हिसाब हो। और जिसे तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो या जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा दुख मिलता है, वह आत्मा शायद तुम्हारे ही दरवाजे पर अपना कोई पुराना कर्ज वसूल करने आई हो। हम सब इस दुनिया में आते हैं, शादियां करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और हमें लगता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह सब बस एक इत्तेफाक है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ और महाज्ञानी अष्टावक्र कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। जब राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से हाथ जोड़कर पूछा था, गुरुदेव, इंसान इस दुनिया के बंधनों में क्यों फंस जाता है और इन सब दुखों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तब अष्टावक्र ने जो जवाब दिया था वह किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। आज की यह कहानी एक बहुत अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी की है, लेकिन इसे सुनते सुनते आपको लगेगा कि यह कहानी शायद आपकी अपनी ही है। सदियों पहले की बात है, बनारस के पास एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था, देवदत्त। देवदत्त के पास वह सब कुछ था जो एक आम इंसान को चाहिए। खूब सारा पैसा, समाज में इज्जत और एक सुंदर पत्नी जिसका नाम था वसुंधरा। लेकिन इस बाहर की चकाचौंध के पीछे देवदत्त के घर के अंदर एक रोज सी लड़ाई सुलगी हुई रहती थी। उसकी पत्नी वसुंधरा के मन में देवदत्त के लिए सिर्फ कड़वाहट और गुस्सा भरा रहता था। देवदत्त उसे दुनिया की हर खुशी देता, महंगे कपड़े, गहने सब लाकर देता, लेकिन वसुंधरा की आंखों में कभी तसल्ली नहीं दिखती थी। वहां सिर्फ एक गुस्सा और शिकायत रहती थी। दोनों एक ही कमरे में रहते थे, एक ही छत के नीचे सोते थे, लेकिन दोनों के दिल कोसों दूर थे। हर छोटी छोटी बात पर दोनों के बीच रोजाना झगड़े होते। देवदत्त बहुत ही शांत स्वभाव का था, लेकिन वसुंधरा की बातें उसके दिल को चीर देती थी। हर रात देवदत्त अकेले में रोता और भगवान से पूछता, मैंने इस जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं किया, अनजाने में कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर मेरी ही पत्नी रोज मेरे सुकून को क्यों छीन लेती है? यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? दिन बीतते गए और यह रोज रोज की कड़वाहट देवदत्त के लिए एक जेल जैसी बन गई। एक रात झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वसुंधरा ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि देवदत्त का सब्र पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अगर वह इस घर में 1 मिनट और रुका तो वह पागल हो जाएगा। वह आधी रात को तेज कड़कड़ाती बारिश में अपना घर छोड़कर बिना सोचे समझे भागने लगा। पैर के जूते कीचड़ में कहीं छूट गए, कीमती कपड़े भीग गए, लेकिन वह बस भागता रहा। भागते भागते वह शहर की सीमा से बाहर निकल आया, जहाँ चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और अंधेरा था। तभी उसे दूर एक छोटा सा दिया जलता हुआ दिखा। वह एक सन्यासी की कुटिया थी। देवदत्त हाफते हुए थके हारे कदमों से उस कुटिया के अंदर जाकर गिर पड़ा। कुटिया में जो महात्मा बैठे थे वे कोई आम साधु नहीं थे, वे अष्टावक्र गीता के बहुत बड़े ज्ञानी थे। देवदत्त उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मेरी पत्नी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन चुकी है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे क्या पाप हुआ है जो मैं रोज इस नरक को झेल रहा हूँ। सन्यासी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में देवदत्त के लिए कोई झूठी सांत्वना नहीं थी, बल्कि एक गहरा सच था। उन्होंने देवदत्त के सिर पर हाथ रखा और बहुत शांत आवाज में बोले, पुत्र, शांत हो जाओ। तुम जिसे नरक कह रहे हो वो असल में तुम्हारी ही आत्मा के पुराने कर्मों का भय खाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह आत्मा न कभी बनती है और न कभी आजाद होती है। बंधन सिर्फ तुम्हारी मन की पुरानी यादें और संस्कार हैं। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि वसुंधरा तुम्हें इतना क्यों रुलाती है? सन्यासी ने जैसे ही देवदत्त के माथे को छुआ, देवदत्त की आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा और वह अपने पिछले जन्म में पहुंच गया। उसने देखा कि पिछले जन्म में वह एक बहुत ही घमंडी और मतलबी जमींदार था, और जो गरीब लड़की उसके पीछे रोते हुए भाग रही थी, जिसे उसने धोखे से, समाज के डर से अकेले तड़पने के लिए छोड़ दिया था, वह कोई और नहीं बल्कि वही वसुंधरा थी। उस जन्म में वसुंधरा रोते रोते उस दुनिया से चली गई थी, लेकिन मरते समय उसके मन में देवदत्त के लिए एक बहुत गहरा गुस्सा और प्रतिशोध की भावनाएं जम गई थी। कुटिया में बैठे सन्यासी की आवाज दोबारा गूंजी, पुत्र, इस जन्म की तुम्हारी यह शादी कोई इत्तेफाक या प्रेम का मिलन नहीं है, यह आत्माओं का एक पुराना कर्ज है। पिछले जन्म में तुमने उसे जो गहरा दर्द दिया था, इस जन्म में प्रकृति के नियम के अनुसार वह तुमसे वही आंसू वापस लेने आई है। वह तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नियम बनकर तुमसे अपना हिसाब बराबर कर रही है। देवदत्त का सारा घमंड और सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो गुरुदेव, क्या इस अंतहीन दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को तड़पाते रहेंगे? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, रास्ता भागने से नहीं, जानने से मिलता है।
अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा सत्य यही कहता है कि यह संसार सिर्फ तुम्हारे अपने मन का एक शीशा है। तुम अपनी पत्नी से नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने ही पिछले जन्म के पाप और अहंकार से लड़ रहे हो। वह तो सिर्फ एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा रही है। जिस दिन तुम उसके प्रति अपने मन से अधिकार, शिकायत और गुस्से को छोड़ दोगे और उसे सिर्फ एक तड़पती हुई आत्मा की तरह देखोगे, उसी पल कर्मों की यह जंजीर हमेशा के लिए टूट जाएगी। गुरु से यह सच्चा ज्ञान पाकर देवदत्त वापस अपने घर लौटा। अगली सुबह जब वसुंधरा ने फिर से किसी बात पर उसे कड़वे शब्द कहे तो देवदत्त को गुस्सा नहीं आया। वह चुपचाप उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों में देखा और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बहुत जन्मों पुराना गुनहगार हूँ। जैसे ही देवदत्त के अंदर का घमंड और मैं खत्म हुआ, वसुंधरा के अंदर का गुस्सा एक पल में पिघल गया। उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। सदियों पुरानी वह नफरत एक सेकंड में शांत हो गई। क्योंकि अष्टावक्र कहते हैं, जहां से हमारी उम्मीदें और अधिकार खत्म होते हैं, वहीं से आत्मा आजाद होना शुरू होती है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर एक मुश्किल रिश्ता हमें दुख देने नहीं, बल्कि हमारे अंदर के घमंड को मिटाकर हमें जगाने आता है। अष्टावक्र गीता का आखिरी सच है कि न कोई कर्ज सच है, न कोई बंधन सच है। सच सिर्फ हमारी आत्मा है जो हमेशा से आज़ाद थी और हमेशा आज़ाद रहेगी। अगर इस कहानी ने आपके भीतर के किसी अधूरे सवाल को छुआ हो तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस सफ़र में हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुरू करें अपना पहला आत्मसंवाद।